Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। 15 एपिसोड्स अर्थात 1 दर्जन और चौथाई दर्जन प्रोग्रामों की श्रृंखला अपने सहकर्मियों के सहित हासिल कर लिया। कितना समय बीता, यह सिलसिला तो लगातार चलता रहेगा। आपने तो कमाल कर दिया। इसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम लगता है। जी हाँ श्रोताओं, अनुभव कार्यक्रम के सफर सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो के साथ इस दरमियान हमारा संपर्क और हमारा एसोसिएशन कैसा रहा, यही है आज के एपिसोड का विषय। आप सब जानते हैं यह वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एवं उनके लिए प्रसारित होता है। मैं डॉक्टर एस भानुमति, 73 वर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त, एक तमिल भाषी और नई दिल्ली वासी हूँ। मौलिक लेखन हिंदी व अंग्रेजी में, चित्रकारी एवं संगीत, इन सब में मुझे विशेष रुचि है। अस्तु, आज की विषय वस्तु जिसे मैंने शीर्षक दिया है सफरनामा, सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा कुछ चुनिंदा विषयों पर। सभी टॉपिक विमर्श के लायक हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। सभी विषयों पे हम बोल नहीं सकते और इतने से समय में उन सबको बता भी नहीं सकते। अस्तु, कतिपय अति उपयोगी अथवा अति प्रेरक बातों का जिक्र हम करना चाहेंगे। 29/11/21 को हमने एक पोस्ट भेजा था जिसमें किसी के द्वारा कहा गया था एन इरा इज गोइंग टू एंड, अर्थात एक जमाना खत्म होने वाला है। सत्य वचन।
हम सीनियर सिटीजन्स के साथ ही एक युग मानो करवट ले रहा है। वैसे कहें तो हम लोग अपने आप को एक सैंडविच जनरेशन मानते हैं। अपने पूर्व की और अपने बाद आने वाली वंशावली के बीच एक संतुलन सेतु। जाहिर है हमारे तजुर्बे, हमारी उपलब्धियां, हमारी अपेक्षाएं सभी कुछ अत्यंत विशिष्ट एवं अनुकरणीय हैं। हमने एपिसोड हेल्थ फ्रॉम होम में कई नई बातें सीखी। मसाला द्वारा रोगों का निदान, हरी सब्जियों, फल, मेवों का औषधि के रूप में प्रयोग, इन सब के ऊपर बहुत कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने बताया। 28/11 को एक रोचक एपिसोड रहा जिसमें कि हेल्थ श्लोक अर्थात स्वास्थ्य संबंधी श्लोकों का वर्णन रहा। हमारे पुरातन काल में श्लोकों द्वारा आरोग्य रहस्यों का उद्घाटन एवं चिकित्सा के नवीन स्रोतों का आकलन कई सीनियर सिटीजन्स ने बहुत ही सुंदर रूप से परिभाषित किया। एक और एपिसोड था कोविड-19 पर सीनियर सिटीजन्स द्वारा, जिसमें उन्होंने टीकाकरण में छिपा हुआ संदेश बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रसारित किया। विज्ञान और जीवन, कतिपय उल्लेखनीय आविष्कारों का विवरण व दैनिक जीवन में उनका अस्तित्व निसंदेह ही कर्णप्रिय रहे। किसी ने बिजली को तो किसी ने संचार माध्यमों को सर्वश्रेष्ठ आविष्कार का श्रेय दिया। बच्चों के लिए प्रसारित प्रोग्राम या यूं कहे एपिसोड्स जो 14 नवंबर से 10 दिनों तक चलते रहे, अति उत्तम लगे। इनमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत कुछ बोलने का मौका मिला, बहुत कुछ शेयर करने का मौका मिला और अपने तजुर्बों को बताने का भी मौका मिला। आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स द्वारा गीत, भजन, गजल का अगर कार्यक्रम हुए तो हम बहुत पसंद करेंगे। वैलेंटाइन डे जिसका जिक्र किया था वर्षा जी ने, उसके बारे में भी हम ये कहना चाहेंगे, इसे विश्व प्रेम दिवस के रूप में अवतरित करके हमारे सीनियर सिटीजन्स बहुत खुश होंगे। अन्य चीजों में उत्सव, पर्व, इन सब का नवोदय समाज व राष्ट्र हित में सीनियर सिटीजन्स द्वारा समर्पित हो, ऐसी हमारी इच्छा है। देखिए, उत्सव और पर्व अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। बहुत सारी बंदिशें हैं, हम लोगों के साथ उम्र की बंदिश भी है, लेकिन समाज में मोटे तौर पे बहुत सी बंदिशें हैं क्योंकि एक भयंकर बीमारी ने समाज को ग्रस्त करके रखा हुआ है। अतएव हमें कुछ ऐसे जरिए निकालने हैं जिससे उत्सव और पर्वों का आनंद भी रहे, हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचार, शुभकामनाएं बांट लें, लेकिन साथ में साथ सावधान और सतर्क भी रहे। इसके बारे में भी अगर कोई एपिसोड्स हो जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे एक मित्र ने पहले एक ऐसे ही उन्होंने शायद मेंशन किया होगा, मैं नहीं कह सकती, उन्होंने ये कहा था कि जब उनके उसमें एनिवर्सरी थी तो उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा था। और ये मित्र जो है वो नवनीत हैं और अपने एनिवर्सरी पे इससे बढ़िया अच्छा काम तो करना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि भोजन एक सबकी बेसिक नीड है।
और हम सब पसंद करते हैं अगर मान लीजिए ये किसी अच्छे मौके पर हमको दिया जाए। हाँ, यहाँ पर जो लोग नीडी थे, यानी जो जरूरतमंद थे, उनको भोजन खिलाकर नवनीत दंपति ने बहुत ही पुण्य का काम किया और पुण्य के साथ साथ एक जरूरत भी पूरी की। इस तरह की भावना रखना अनेकों जगह पर संभव है। जैसे बच्चों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज फैमिली में होती हैं, शादियों के पर्व होते हैं। शादियों में फालतू की तामझाम ना करके अगर कोई अच्छी ऐसी पहल की जाए, जैसे मान लीजिए कुछ पैसे जो है किसी अच्छे काम के लिए डोनेट कर दिए जाएं, अथवा किसी संस्था में जिसमें कि कोई नवोदित कार्यक्रम होते हों या कोई नई कल्पना जुड़ी हुई हो जिसके साथ, उसमें दिया जाए, तो यह सब बहुत ही काम की चीजें हैं। तो पर्वों के विषय में मेरा अपना ये ख्याल है और मैं सोचती हूँ ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते होंगे। अस्तु, हम इतना ही कह के कि हमारी जो छोटी मोटी अपेक्षाएं हैं, यदि वर्षा जी और उनके सहकर्मी मिलकर आने वाले दिनों में पूरी कर पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, मैं यशोदा अग्रवाल, उम्र 67 वर्ष। आज मैं आपको सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये ग्रुप हमको कैसा लगा और इसके विषय में हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इस ग्रुप में लाने के लिए गीता धवन जी का बहुत बहुत आभार है। मैं IWC क्लब में सीनियर सिटीजन ग्रुप में 1-2 बार भजन भेजे थे, कुछ कविता भेजी होंगी, तो इसमें कोई कंपटीशन होना था। तो मैंने गीता धवन जी से फोन पूछा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसमें तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप हमारे इस अनुभव कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे तो आप उसकी लास्ट डेट बता दीजिए बस। बोले नहीं, आप करके तो देखिए। उन्होंने मेरे को फॉर्म बताया और बताया कि इसको फिल कर दीजिए आप, मोबाइल पर ही हमने इसको फिल कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह इसमें मतलब करना होता है, ऑडियो बनाकर भेजना या कैसे। तो मैंने उनसे बहुत ही मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन कर लिया। इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें तो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से हमको अप्रिशिएट किया जाता है। देखिए, जिंदगी में मुश्किलों का आना जाना लगा रहता है, तो मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इसमें तो आर्ट ऑफ लाइफ भी सिखाया जाता है, क्योंकि जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है सब अप्रिशिएट करते हैं और सब जो अपनी अनुभव भेजते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सीखने को मिलता है कि बहुत जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस अनुभव कार्यक्रम में हमने बहुत ही कुछ सीखा है। अब जैसे कि इसमें बहुत बड़ी उम्र की लेडीज भी हैं, जैसे हमारी रेस्पेक्टेड भानुमति जी, इंद्रामणि जी, रानी चावला जी और भी हैं। तो छोटे छोटे से शब्दों पे, छोटी छोटी सी ऑडियो में इतना अप्रिशिएट करती हैं कि जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिल अभिभूत हो जाता है। और ऐसा फिर मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि भाई मैं इतना नहीं भेजती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने देखा कि हमने परिवार में इतना कुछ किया है, समाज में भी क्या इतना अप्रिशिएट मिलता है। अक्सर हमारे घरों में सभी हम लेडीज़ हैं, इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता जितना कि हमें इस ग्रुप में मिला है। गीता धवन जी ने तो यहाँ तक कहा था कि ये भजन तो मैं अपनी मम्मी को भेजूंगी, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी आवाज़ कहाँ इतनी अच्छी है, लेकिन बोली नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं आप, तो बहुत अच्छी ऑडियो भेजती हैं आप, तो आप हो जाइए ना इस ग्रुप में। तो सबसे पहला तो उनका आभार व्यक्त करूंगी। दूसरा, मुझे अप्रिशिएट करने पर इन सब रेस्पेक्टेड महिलाओं या अपनी बहनों का बिल्कुल बहुत बहुत हृदय से आभार है। और मैं आगे यही कहूँगी
कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं इसमें कि जिनसे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसी ऑडियो हमको भेजते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, और उन सब का हमें मनन भी करना चाहिए। इस प्रकार से सामुदायिक अनुभव कार्यक्रम में आना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसको ज्वाइन करना बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी मैं यही कहती हूँ और सबको भी यह कहती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ कि इस ऐसे ग्रुप को हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। नमस्कार। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम। अब तक का सफ़र, अनुभव रेडियो कार्यक्रम का सफ़र सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो के साथ कैसा रहा, यही है इस बार का विषय। आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया जाने वाला कार्यक्रम अनुभव कैसा लगता है? आपकी कोई खास याद अब तक की, कोई खास विषय अनुभव का, या कोई सीनियर सिटीजन मित्र का कोई कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत आपको कैसा लगा? आगे के लिए आपके सुझाव, किन विषयों पर कार्यक्रम सुनना चाहेंगे? धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना गर्ग। मैं एक सीनियर सिटीज़न और सलाम नमस्ते समुदाय कार्यक्रम से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, और मेरा अनुभव वाकई में बहुत अलग और सीख भरा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अनुभव रेडियो सीरीज़ के अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे कि विज्ञान पर आधारित कहानियाँ, कोरोना वैक्सीन ने हम सीनियर सिटीज़न की जिम्मेदारी, साथ ही नए नए विषयों पर गीत संगीत पर चर्चा होती रहती है। अब तो अनुभव हम सबकी सीनियर सिटीज़न का एक अलग सा रेडियो वाला परिवार बन गया है, जहां हम कुछ नया सीखते हैं और रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम सीनियर सिटीज़न द्वारा और सीनियर सिटीज़न के लिए ही लाया जाता है। मेरे जीवन का ये बहुत ही अलग सा अनुभव है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी इस प्रयास का जो हम सीनियर सिटीज़न को मंच प्रदान कर रहा है। आगे भी हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से जुड़ते रहेंगे और अन्य सीनियर सिटीज़न को भी जोड़ेंगे। अनुभव रेडियो कार्यक्रम हम सीनियर सिटीज़न के जीवन की एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। मेरा नाम गीता गोयल है। मेरी उम्र 73 ईयर्स है। अनुभव सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो के मेरे सभी आदरणीय साथियों और प्यारी वर्षा को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया जाने वाला यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करता है, जिसके कारण हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, एक दूसरे से विचार विमर्श करने का और अपने को बिजी रखने का अवसर भी प्राप्त हुआ।
नए टॉपिक्स पर हमारा ब्रेन एक्टिव हो गया, नई रोशनी में नई सोच मिली। सीनियर सिटीज़न के इस विशेष प्रोग्राम में काफ़ी लोग एक्टिव हैं। डॉक्टर भानुमति, सुषमा जैन एस्ट्रोलॉजर, रानी चावला, गीता धवन, करुणा भल्ला, मंजू मित्तल, शारदा सुशील, यशोदा जी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं। इस कार्यक्रम में हमारे समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए मेरा निवेदन है, अपनी लेखनी द्वारा अपनी भावनाओं को हमें इस कार्यक्रम के सम्मुख प्रस्तुत करके उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ इसमें हमें सभी का सहयोग भी मिलेगा और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। चलिए आगे मिलते हैं, फिर से बात करेंगे नए विषय पे, नए एपिसोड्स पे। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.